इस धरती पर जिस किसी ने भी समय के साथ खुद को नहीं बदला, समय के साथ खिलवाड़ किया, समय ने उसको बदल दिया। तभी तो दोस्तों कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। अगर आप समय रहते खुद को नहीं बदलोगे तो ये समय आपको बदल देगा। दोस्तों, हमारे किसान भाई बहुत लंबे समय से धान की नर्सरी को तैयार करते आ रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आप अगर वैज्ञानिक तरीके से नर्सरी को तैयार करोगे, तो आपकी नर्सरी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली। बेसिकली धान की नर्सरी में जो समस्याएँ आती हैं, वो पीलेपन की समस्या आती है और दूसरी सूखने की समस्या आती है। धान की नर्सरी एक तरफ से पूरी सूख जाती है, वो सबसे बड़ी समस्या आती है। मैं आज आपको धान की नर्सरी तैयार करने की ऐसी वैज्ञानिक तरीका बताऊँगा, अगर आप उस वैज्ञानिक तरीके से धान की नर्सरी को तैयार करोगे, तो आपकी नर्सरी ना ही सूखेगी और ना ही पीली पड़ेगी। हमारे किसान भाई जब भी धान की नर्सरी को तैयार करते हैं, तो उनके बीच बहुत सारी समस्याएँ देखने के लिए मिलती हैं। अगर आप मैं जो बता रहा हूँ उस वैज्ञानिक तरीके से धान की नर्सरी को तैयार करते हो, तो आपकी नर्सरी को कम से कम बीमारियाँ लगेंगी, कम से कम रोग लगेंगे और आपकी जो नर्सरी है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग में। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको नई-नई जानकारियों की वीडियो इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि धान की नर्सरी को तैयार कैसे करते हैं, वो वैज्ञानिक तरीका बताऊंगा। अगर आप उस वैज्ञानिक तरीके से धान की नर्सरी को तैयार करते हो, तो आप खरीफ सीजन में धान की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हो और आप इस फसल से मोटा मुनाफा कमा सकते हो। धान की नर्सरी तैयार करने से पहले आपको जो क्यारियां हैं उनकी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। तैयारी में आप सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करवा दें। गहरी जुताई करने के बाद आप खेत में पलेवा कर दें। पलेवा करने के 8 से 10 दिन बाद आपको खेत में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद डालने के बाद आप खेत में एक बार फिर से गहरी जुताई करवा दें। खेत की तैयारी होने के बाद दोस्तों आपको एक अच्छे हाइब्रिड बीज का सिलेक्शन करना है। आपका बीज जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा हाइब्रिड होगा, आपका उत्पादन भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे बीज दर की। 1 एकड़ क्षेत्र के लिए आपको 6 से 8 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अगर आप घर के बीजों का उपयोग बुआई के लिए कर रहे हो, तो आपको उपचारित करने की आवश्यकता है। आप उपचार स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और बोविस्टिन को आपस में मिलाकर बीजों को अच्छी तरह से उपचारित कर लें। इसके बाद अगर आप बाजार के बीजों का उपयोग बुवाई के लिए कर रहे हो, तो आपको उपचारित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे बीज की तैयारी की। अगर आप 10 लीटर पानी ले रहे हो, तो आपको 1 किलोग्राम नमक की आवश्यकता होगी। अगर आप 100 लीटर पानी ले रहे हो, तो आपको 10 किलोग्राम नमक की आवश्यकता होगी। इसके बाद आप पानी में इस नमक को अच्छी तरीके से घोल दें। इसके बाद आप इस पानी के घोल में या नमक के घोल में बीजों को डालें। बीजों को डालने के बाद आपको एक डंडे की मदद से पानी को अच्छी तरह से चलाना है। जो भी खराब क्वालिटी का बीज होगा, जो भी बेकार क्वालिटी का बीज होगा, वो पानी की ऊपरी सतह पर आ जाएगा और जो भी अच्छी क्वालिटी का बीज होगा, बहुत ही बेहतर क्वालिटी का बीज होगा, वो पानी की तली में बैठ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी खराब क्वालिटी का जो बीज है उसे हाथों की मदद से आप बाहर निकाल दें। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आप उस पानी को 12 से 15 घंटे के लिए पानी में बीजों को अच्छी तरह से भिगोकर छोड़ दें। पानी में डूबा हुआ छोड़ दें। आपको इसके बाद क्या करना है, आप बीजों को 12 से 15 घंटे के बाद उन बीजों को बाहर निकालें। फिर उन बीजों को पानी की मदद से, आपका जो सही पानी है, उस पानी से बीजों को अच्छी तरह से धोना है, जिससे जो नमक का जो घोल है, जो नमक की जो परत है, वो हट जाए और आपका बीज तैयार हो जाए। बीजों की तैयारी के बाद आप इन बीजों को बोरे में लपेटकर या एक बोरी में लपेटकर 24 से 48 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। इसके बाद आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आप इन बीजों को बोरे में लपेटकर या बोरी में लपेटकर 24 से 48 घंटे के लिए रख रहे हो, तो आपको एक ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां पर हवा बिल्कुल भी ना आती हो। 24 से 48 घंटे के बाद आपके जो बीज हैं वो पूरी तरीके से अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित होने के बाद आपको इन बीजों को जो भी आपकी जो क्यारियां हैं, उन कई क्यारियों में आपको डाल देना है। क्यारियां आपको ऐसी लेनी है जो पूरी तरीके से समतल हो। मैं समतल क्यारियों के लिए इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब आप बीज डालो या पानी दो, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे बेसल डोज की। बेसल डोज में आपको क्या करना है, 500 ग्राम जिंक सल्फेट लेना है,
1 किलोग्राम यूरिया लेना है और 6 से 7 किलोग्राम आपको डीएपी लेना है। यह मात्रा आपकी 6 से 8 किलोग्राम बीजों के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, इसके बाद आपने जो नर्सरी तैयार की है, जो आपने क्यारी तैयार की है, उस क्यारी में आपको अच्छी तरीके से इस बेसल डोज को छिटक देना है। इसके बाद आपको एक चीज का दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपकी नर्सरी में अगर पीलेपन की समस्या आए तो आपको 300 ग्राम या 250 ग्राम आपको सल्फर अतिरिक्त डाल देना है। अगर पीलेपन की समस्या आए आपकी नर्सरी में तो आपको 250 ग्राम या 300 ग्राम मात्रा आपको उस क्यारी में छिटक देनी है, तो आपकी नर्सरी में पीलेपन की समस्या नहीं आएगी और आपकी नर्सरी 20 से 21 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आपकी जो क्यारी है वो पूरी तरीके से तैयार हो गई है, तो आप एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप इस तैयार क्यारी में जब भी बीजों का छिड़काव करें तो आप इस क्यारी में बिल्कुल भी प्रवेश ना करें, आप बीजों को बाहर से ही छिड़काव करें। अगर आप इस क्यारी में प्रवेश करते हो तो आपके जो बीज हैं वो बहुत से बीज आपके अंकुरित नहीं होंगे और आपको अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके बाद आपको जो बीज है, आप बीजों का छिड़काव केवल और केवल शाम के वक्त करें। शाम के वक्त बीजों का छिड़काव करने के अनेकों फायदे हैं और आप कोशिश करें कि जो आपकी जो क्यारी है, आपने क्यारी तैयार की है, अगर उस क्यारी में पानी कम होता है 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो आपको पानी केवल और केवल शाम के वक्त देना है और दोपहर या सुबह आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। इसके बाद आपकी जो नर्सरी है 20 से 21 दिन में तैयार हो जाएगी और आप 20 से 21 दिन बाद इस नर्सरी के जो पौधे हैं, उनको आप खेत में ट्रांसप्लांट कर